मेरी शाह और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुशबू सूरत की में। आज हम बनाने वाले हैं बेकरी स्टाइल मार्बल कुकीज़। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। तो आइए उसके देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये है रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ मिल्क, थोड़ा सा सॉल्ट, कोको पाउडर। यहाँ पे मैंने ब्लू बर्ड ब्रांड का कोको पाउडर लिया है। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मुझे इस सिचुएशन में जो भी इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स थे मैंने उसी ब्रांड के लिए है। ये है मेल्टेड चॉकलेट। मैंने यहाँ पे मोर्डे ब्रांड की मिल्क कंपाउंड लेके उसे मेल्ट किया है। आप चाहे तो किसी और ब्रांड का भी मिल्क कंपाउंड ले सकते हैं या फिर डार्क कंपाउंड या जो भी रेगुलर चॉकलेट, डेयरी मिल्क जैसे जो भी है आप उसे मेल्ट करके ले सकते हैं। यहाँ पे है ये रूम टेम्परेचर पे बटर, पाउडर्ड शुगर और ये है ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, मिक्सिंग बोल और ये है विस्कर। तो आइए कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल ले लीजिए और उसमें हाफ कप जितना रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ बटर लीजिए। ध्यान रखिए बटर रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। फिर उसमें और उस अच्छे से विस्क कर लीजिए। फिर उसमें हाफ कप जितनी पाउडर्ड शुगर ऐड कर दीजिए। ध्यान रखिए कि बटर को ज़्यादा आप विस्क ना करें वरना वो बहुत रनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। हमें यहाँ पे इतनी रनी कंसिस्टेंसी नहीं लानी है। शुगर के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें एक कप जितना आप मैदा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइए। मैं यहाँ पे कट एंड फोल्ड मेथड से मैदा मिक्स कर रही हूँ। आप भी इसी मेथड से करिएगा और एक साथ मैदा बिल्कुल मत डालिएगा वरना बहुत सारे लम्प्स पड़ जाएंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क ऐड करने की ज़रूरत लगी तो मैंने 2 टेबलस्पून जितना मिल्क ऐड किया। आप यहाँ पे पहले से बहुत सारा मिल्क मत ऐड कीजिएगा क्योंकि हमें केक के जैसी रनी कंसिस्टेंसी नहीं लानी है। हमें रोटी के डो जैसा यहाँ पे डो फॉर्म करना है। तो प्लीज़ आप पहले 2 टेबलस्पून ही मिल्क ऐड कीजिएगा, फिर आपको ज़रूरत लगे तभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा। और शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि हम पीछे से एसेंस और चॉकलेट मेल्टेड भी डालेंगे तो उसमें भी शुगर होती है। बस मैंने यहाँ पे डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को मैं वनीला फ्लेवर दूंगी और दूसरे को मैं चॉकलेट फ्लेवर दूंगी। आप इसके बदले कोई और 2 फ्लेवर्स का भी यूज़ कर सकते हैं पर मुझे पर्सनली वनीला और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने मॉर्सन ब्रांड का वनीला एसेंस लिया है जिसके मैं 1 से 2 ड्रॉप्स डालूंगी। आप इस ब्रांड के बदले किसी और ब्रांड का भी वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैं चॉकलेट डो बनाने के लिए जो हमने डो रेडी किया था उसका दूसरा पार्ट ले लूंगी और उसमें 1 टीस्पून जितनी मेल्टेड चॉकलेट डाल दूंगी और उसके साथ 1 टेबलस्पून जितना कोको पाउडर। आप इन दोनों के बदले कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप डार्क कंपाउंड को भी मेल्ट करके यूज़ कर सकते हो या फिर डेयरी मिल्क या कोई भी और चॉकलेट को मेल्ट करके इसमें डाल सकते हो। ध्यान रखिएगा कि शुगर की क्वांटिटी ये सब ध्यान में रख के ही आप आगे ऐड करना। बस इसे अच्छे से फॉर्म कर दीजिए। तो आइए अब कुकी बनाना शुरू करते हैं। कुकी को शेप देना शुरू करते हैं। एक चकला ले लीजिए और उसके बाद चॉकलेट फ्लेवर वाला डो लेके उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और उसे चकले पे अच्छे से रोल धीमे धीमे करिए और उसे सिलिंड्रिकल शेप देते जाइए। ये प्रोसेस भी धीरे धीरे कीजिएगा, बहुत उस पर जोर मत लगाइएगा वरना ये टूट जाएगा और बहुत भी पतला भी मत कीजिएगा। और फिर एक नाइफ की हेल्प से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट दीजिए। हमने डो फॉर्म करते समय अच्छा खासा बटर डाला था इसलिए यहाँ चकले पे आपको ग्रीसिंग दिख रही है। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को छोटे छोटे राउंड बॉल्स में फॉर्म कर लीजिए। उसी प्रकार से चॉकलेट फ्लेवर के जो डो है उसे भी इसी प्रकार से राउंड बॉल्स में बना लीजिए। अब यहाँ चकले को अच्छे से साफ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ग्रीसिंग होगी तो ये डो को अच्छे से सिलिंड्रिकल शेप देने में प्रॉब्लम हो जाएगी और वो टूट सकता है। यहाँ पे वनीला डो मैंने ले लिया है
आगे की प्रोसेस से मैंने इसे सिलिंड्रिकल शेप दिया है। अगर आपका डो इस तरह से थोड़ा सा टूटे तब बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, पर ये अच्छे से आपका फॉर्म हो जाएगा। फिर उसे नाइफ की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले और उसे भी छोटे छोटे राउंड बॉल्स बना ले। इसी प्रकार से वेनिला डो का दूसरा पार्ट भी लेके सिलिंड्रिकल शेप दे दे और उसे भी ऐसे छोटे छोटे राउंड बॉल्स में बना ले। थोड़ी सी ये लेंदी प्रोसेस है, बट ट्रस्ट मी इट इज रियली रियली वर्थ इट। बस अब यहाँ पे पहले एक चॉकलेट बॉल लीजिए, उसके बाजू में वेनिला बॉल रख दीजिए, वेनिला बॉल के नीचे चॉकलेट बॉल रख दीजिए और चॉकलेट बॉल के बाजू में वेनिला बॉल रख दीजिए। चारों के टॉप को एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टिक कर दीजिए और उसे अच्छे से एक गोले के शेप में बना लीजिए। और फिर उसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ऊपर से और साइड से उसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाए और चार बाजुओं को प्रेस कीजिए ताकि वो स्क्वायर शेप में आ सके। मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप की कुकीज बना रही हूँ। आप चाहे तो राउंड या ट्रायंगल या कोई और आपको जो शेप पसंद हो उस शेप में आप कुकीज बना सकते हैं। इसी प्रकार से मैं दूसरी कुकी भी बना लूंगी। इसी शेप और इसी आप थिकनेस से कुकीज बनाएंगे तो इस प्रपोर्शन से 16 से 20 कुकीज इजीली बन जाएंगी। आप यहाँ फिर से जैसे मैंने आगे बताया उसी प्रकार से 4 बॉल्स रख दीजिए, उसकी टॉप को अच्छे से स्टिक कर लीजिए। ये मैं आपको राउंड कुकी कैसे बनाते हैं वो सिखा रही हूँ। उसे अच्छे से गोला बना लीजिए और फिर उसे नीचे रख के ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे बहुत धीरे से और एकदम जेंटली प्रेस कीजिएगा और इसे वीडियो में जैसे दिखा रही हूँ उस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप दे दीजिए। राउंड कुकी तैयार है। अब मैं आपको एकदम इजी वाली प्रोसेस दिखा रही हूँ। ऐसे 4 गोले को रख दीजिए जिसमें आपको बिल्कुल मेहनत इतनी नहीं लगेगी। चारों की टॉप को एक दूसरे के साथ स्टिक कर लीजिए, फिर उसे गोला बना लीजिए और फिर उसे अपनी मुट्ठी में प्रेस कर लीजिए ताकि वो एकदम अच्छे से एक दूसरे के साथ चिपक जाए। मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से। फिर आप उसे नीचे रख के थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए और चारों बाजुओं को ऐसे धीरे धीरे दबा के स्क्वायर शेप बना लीजिए। इसी प्रकार से सारी कुकीज आप तैयार कर लीजिए। ये स्टेप करने से पहले मैंने एक इडली कुकर को थोड़ा सा नमक डाल के ढक के लो से मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिनट प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। ये स्टेप बहुत जरूरी है। इडली कुकर के बदले आप प्रेशर कुकर ले सकते हैं, पर ध्यान रखिए उसकी सीटी निकालना मत भूलिएगा और उसे भी प्रीहीट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने एक एल्यूमिनियम टीन लिया है और उसे बटर से ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में मैंने कुकीज रख दी है। कुकीज को आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ही रखिएगा वरना वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। बस फिर आप प्रीहीटेड इडली कुकर वाले हमारे ओवन के सेटअप में ये रख दीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए आपको इसे बेक करना है। मिनिमम लो से मीडियम फ्लेम ही रखिएगा। 15 मिनट बाद ही आप खोलिए और चेक कीजिए। अगर उसका बेस ऐसा लाइट ब्राउन दिखे तो मान लीजिए आपकी कुकीज बिल्कुल तैयार है। स्टार्टिंग में कुकीज ऊपर से आपको थोड़ी सी सॉफ्ट लगेगी, ठंडी होने के बाद वो क्रिस्पी हो जाएगी। ये प्रोसेस आप लो से मीडियम फ्लेम के बीच में ही करिएगा। उसे ढक के रख दीजिए। अगर आप ओवन में बना रहे हो तो प्रीहीटेड ओवन को 160 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट तक बेक कीजिए। बस तो हमारी कुकीज बिल्कुल तैयार है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कुकी कैसी लगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माई यूट्यूब चैनल और बेल आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।